समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ओम नाभ्यायासे रंध्रजगुंस समुद्रोः समुद्राभागदायाः पूजायाः सम्मुन्याते प्रदक्षिणां समर्पयामि आय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमः कृष्ण नमस्कृत्य गोब्राह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविन्दा
भागवत भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान महाराज की, गुरु जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब गायन को छाड़ी के गहे तिहारो द्वार, ओ भानु की लाडली मेरी ओर श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। प्रार्थनाग्लेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित बिंदित पीतांबरधारी नटवर नागर मनमोहन सामलिया अनंत बलवन श्री हनुमंतलाल जी महाराज एवं कथामृत श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाव से कथामृत पान करने के लिए लालायित हैं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से राधा नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथामृत का पान करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे सभी लोग ताली बजाते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
बातें विश्राम हुई थी। रुक्मणी का विवाह। हाँ। अरे भाई विवाह की याद तो सबको रहती है ना। विवाह की याद तो वैसे भी लोग विवाह का क्या मनाते हैं, उसका भी जन्मदिन मनाते हैं ना, विवाह तिथि मनाते हैं। और रहना भी चाहिए क्योंकि विवाह मंगल है, मंगल को याद रखना जरूरी है, अमंगल को भूल जाना चाहिए। बोल कृष्ण लाल की जय। रसायन बटी आदि खिला करके जब विवाह कर दी तो इनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार जब करने लगी, इन्होंने कहा आपने सेवा तो किया मां के जैसे, लेकिन आपका ये जो प्रेम है पत्नी के जैसा व्यवहार कर रही हो। तो रति बोली आप पहचाने नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं रति, अब आप हैं कामदेव। भोले बाबा ने आपको जलाया था तो वरदान दिया था। इस प्रकार से जो है प्रद्युम्न जी जो है संबरासुर को मार करके और विद्यावती के साथ विवाह करके द्वारिका में आ गए। देखो संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को मारने के लिए फेंका था ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बहरी हो। जिनके जीवन में भगवान की कृपा आ गई उसे किसी बात की चिंता नहीं। कहां वो संबरासुर समुद्र में डाल दिया और भगवान की ऐसी कृपा कि उसके मकान में ही जाके पहुंच गए। तेरे सिर पर सीताराम, इसलिए चिंता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। एक रघुवर एक जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, घर फिर क्या करना, कष्ट तमाम घर फिर मिलेंगे कष्ट तमाम, घर फिर क्या करना। भोजन राम कथा सत्संगी, उनके सहाय सदा बजरंगी, उनके सहाय सदा अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर तेरे घटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे घटेंगे कष्ट तमाम कर फिर तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम कर फिर क्या करना, होगा बिरद बदनाम कर फिर तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सिर पर सीताराम और फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना।
बिगड़े काम बिगड़ फिर क्या करना तेरे मन के बिगड़े काम बिगड़ फिर क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना बिगड़ फिर क्या करना तेरे सुंदर सीताराम बिगड़ फिर क्या करना सीताराम बिगड़ फिर क्या करना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जी अब बहू लेकर जब द्वारिका में आए तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके। कितने और हो चुके? 16,107। परीक्षित जी ने महाराज कहा महाराज कैसे कैसे विवाह हुए थोड़ा आप बताने की कृपा करें। बोल कृष्ण लाल की जय। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंत की कन्या जामवंती से हुआ। किसके साथ हुआ? जामवंती के साथ में। ये वही जामवंत जी हैं जो सुंदरकांड में जामवंत के वचन सुहाए असुनि हनुमंत हृदय दिहाए। जामवंत के वचन सुहाए वही जामवंत जी जो रामावतार में थे। जामवंत जी की बेटी जामवंती के साथ हुआ। परीक्षित जी ने कहा महाराज इसे विस्तार से बताइए ना कैसे कैसे विवाह हुआ। द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम के राजा हैं, छोटे छोटे और बहुत से राजा। सत्राजित सूर्य भगवान के भक्त थे, सूर्य की बड़ी उपासना करते थे। भाई जिसकी जो पूजा करेगा उसको वही न मिलेगा। आम लगाएगा तो आम का फल मिलेगा, बबुल लगाएगा तो कांटा मिलेगा। कृष्ण लाल की जय। सब लोग अच्छा फल तो चाहते हैं लेकिन कोई पूजा करना नहीं चाहते हैं। फल अच्छा चाहते हैं, अच्छा मिले, लेकिन जब अच्छा कर्म करेंगे तब अच्छा फल मिलेगा। बोल कृष्ण लाल की जय। उस मणि को सत्राजित राजा ने गले में पहन लिया और पहन के द्वारिका गया। द्वारिका वासियों ने दूर से जब देखा तो बोले भगवान प्रभु, भगवान से बोले कि सूर्य नारायण आ रहे हैं। वो मणि ऐसी चमक रही थी। भगवान बोले सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित नाम का राजा है, इसमें तक मणि का एक प्रकाश है। द्वारिका में आए तो उनका स्वागत हुआ। भगवान बोले देखो सत्राजित, ये मणि इतना सोना प्रदान करती है। आप तो दो भैया हो, एक पत्नी है और एक कन्या है, तो इतना सोना क्या करते हो? ऐसा करो ये मणि हमारे खजाने में दे दो, इससे प्रजा का पालन होगा, दीन दुखियों की सेवा होगा। तो सत्राजित ने हाँ नहीं कुछ नहीं कहा, यानी देना नहीं चाहा। वहां से चुपचाप वापस चला आया और जब भोजन करने बैठा तो कुछ बातें ऐसी होती जो बिना बताए चैन नहीं आता। पत्नी से कहा देखो देवी मैं द्वारिका गया था, द्वारिकाधीश ने मेरी मणि मांगी लेकिन मैंने दिया नहीं। पत्नी बोली काहे को दे अपनी मणि?
आपने अच्छा किया, नहीं दिया मणि। अब सत्राजीत ने वो मणि अपने छोटे भाई को दे दिया, प्रसेन को। किसको दे दिया? प्रसेन को। अब प्रसेन जो है उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने गया और वहां सिंह ने उसे मार दिया, मणि को सिंह ने ले लिया। और सिंह के द्वारा जो है वो मणि जो है जामवंत जी ने सिंह को मार के वो मणि जामवंत जी ले ली और वो मणि ले जाके अपनी बिटिया जामवंती को दे दिए गुफा में। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं कथा? देखो, जब आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो उसका भाई जब मर गया तो सत्राजीत के मन में शंका हो गई कि बस करो, मैं द्वारिकापुरी गया था, भगवान ने मणि मांगा था, मैंने मणि नहीं दिया तो उन्होंने ही मेरे भाई को मरवा के मणि छिनवा लिया। अब तो सत्राजीत के मन में शंका हो गई, बार बार ये विचार बन रहा था। हुए पत्नी से कहा कि देखो देवी, ये द्वारिकाधीश जो है द्वारिका के राजा हैं और द्वारिका के राजा होकर के ऐसे खोटे काम करते हैं, वो मेरा भाई मणि पहन करके गया था, उन्होंने मणि को भाई को मार करके मणि छीन लिया द्वारिकाधीश ने। पत्नी ने कहा, अच्छा, इतने बड़े राजा होकर के ऐसे खोटे कर्म करते हैं। अब उन्होंने पत्नी से बता दिया, लेकिन फिर मना कर दिया पत्नी को। बोले देवी, इस बात को बताना नहीं, लेकिन अगर कोई गूढ़ बात आप छिपाना चाहते हो तो उसे पत्नी से नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। लेकिन सत्राजीत ने बता दिया पत्नी से, और आपने अगर कोई गूढ़ बात पत्नी से बताया तो कम गलती किए, लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो डबल गलती की। आप अगर कह दो देवी इस बात को बता तो दिया, लेकिन तुम मत किसी से बताना, तो बिना बताए वो रहेंगी नहीं, एक टाइम भोजन न मिले तो रह जाएंगी, लेकिन माताओं के पेट में बात पचती नहीं है। देखो, जब महाभारत का युद्ध हो गया, युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे, कुंती बोली, बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम से। युधिष्ठिर बोले, माताजी क्या बात, क्या कर रही हो? न कर्ण मेरे जाति का, न बिरादरी का, न मेरे खानदान का। कुंती मैया बोली, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। बोले, माताजी अगर कर्ण मेरा बड़ा भाई था तो इस बात को आपने छिपाया क्यों? इसे आप बता दी होती तो कर्ण मारा नहीं जाता। कर्ण जैसा योद्धा, कर्ण जैसा दानवीर पृथ्वी पे कोई ना हुआ और ना होगा। बोली, बेटा कुंवारी अवस्था में ऋषि दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था सूर्य भगवान का, उस मंत्र का मैं प्रयोग कर रही थी और उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोले, देवी तुम्हें एक पुत्र होगा, वो भी मंत्र के द्वारा कान के रास्ते प्रकट होके मेरे आंचल में आ गया। लोक लज्जा समाज के डर के नाते मैंने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वह कर्ण बहते बहते जा रहा था, अधिरथ नाम का भील ने उसे ले जाकर के पाला। उसके पत्नी का नाम था राधे, कुंती नंदन राधे नंदन बन गया। कभी कभी युधिष्ठिर ने वहीं प्रण किया कि आज से मैं श्राप देता हूं कि माताओं के पेट में कोई बात बचेगी नहीं। इसीलिए कोई बात गूढ़ अगर माताओं से, स्त्रियों से छिपाना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। अब तो
सत्राजीत ने पत्नी से बता दिया। अब पत्नी गई भूल तोड़ने तो सखियों से, बहन जी क्या बात है, आज कुछ गंभीर लग रही, कोई बात, देखो कोई बात मन में नहीं रखना चाहिए, बताने से हल्का हो जाता है। और तुम तो जानती हो मैं किसी से बताती नहीं हूँ, मेरा तो भरोसा, हाँ बहन तेरे पे मेरा पक्का भरोसा है। अच्छा देख तुझे मैं बता रही, तू मत किसी को बताना। हाँ बता, बात तो है क्या, है क्या बात? अरे वो मेरे देवर को मार करके द्वारिकाधीश ने मरी। अरे राम 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 राम, इतनी बड़े राजा हो के ऐसे खोटे काम करते हैं। अच्छा देख बहन, मैंने तुमको तो बता दिया, लेकिन तुम मत काऊ को बताइयो। बोली अरे बहन तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव। अब वो दूसरी सखी से कह दी, वो दूसरी तीसरी सखी से, करड़े करड़े जपन जना हो, पूरे द्वारिका में बात फैल गई। उतना जल्दी पोस्टर बैनर और पेपर में निकलवाएंगे तो शायद नहीं फैलेगा। हाँ अब जब द्वारिका में बात फैल गई, बलराम जी ने आज कन्हैया से कहा द्वारिकाधीश। बोले हाँ भैया। बोले आपने ऐसा किया है क्या, सत्राजीत को आपने मार के मरी लिया है? बोले भैया जी मुझे तो मरी के बारे में कुछ पता भी नहीं। बोले पता हो या ना हो, पूरे द्वारिका में यही चर्चा हो रही है। द्वारिकाधीश ने गुरुदेव को बुलवाए और बोले देखो गुरुजी, गर्गाचार्य जी को बोले देखो जी मेरी कुंडली जरा देखो, ये कैसा गड़बड़ हो रहा है। बोले आपने चौथ का चंदा देख लिया है, भादों शुक्ल पक्ष का जो चौथ का चंदा होता है वह नहीं देखना चाहिए। वो गाय के खुर का गड्ढा था, भादों का महीना बरसात का, उसमें पानी था और उसी में इन्होंने चौथ का चंदा देख लिया। तो उस दिन चौथ का चंदा नहीं देखना चाहिए, दोष लगता है, कलंक लगता है झूठा। बोले कलंक चंद्रमा को क्यों लगा? बोले भादों के महीने में उसी दिन गणेश जी जा रहे थे और जाते हुए जो है वो बेचारे मोटे तगड़े तो है ही है, तो चंद्रमा को हंसी आ गई, ताली बजा करके हंस दिया। तो गणेश जी ने कहा जाओ आज के दिना जो तुम्हें देखेगो वो आपको झूठा कलंक लगेगो। इस नाते चौथ का चंदा भादो शुक्ल पक्ष का नहीं देखना चाहिए। बोले महाराज अगर मान लो गलती से देख लिए तो? बोले अगर देख लिए तो इसी की कथा सुन लेनी चाहिए स्मेंतक मणि की। अगर कथा ना सुनने को मिले तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के मकान पे छोटा मोटा कंकड़ पत्थर फेंक करके दो चार बातें सुन लेनी चाहिए। अब इतना बड़ा पत्थर मत फेंक देना किसी का सर फट जाए फिर जेल भी जाना पड़े। और आपको बाबा जी ने तो बता के गए हो। बोले कृष्ण लो। सिंह भी मरा पड़ा था। अब वहां जामवंत जी के जो पैर का चिन्ह था ना, भालू के चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े जब गुफा में तो वहां पत्थर था और वहीं पे वह चिन्ह समाप्त हो चुका था। तो भगवान ने सेना से कहा कि भाई तुम लोग यहाँ खड़े रहो, हम मणि लेकर के आते हैं। भगवान ने जब गुफा में प्रवेश किया तो जामवंत की जो बिटिया थी लाडली जामवंती, वो मणि से खेल रही थी। और जैसे भगवान मणि लेना चाहे जोर जोर से चिल्लाने लगी। किसी के घर परिवार में कोई अचानक पुरुष आ जाए तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। अब तो जामवंत जी आए महाराज और भगवान से मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भगवान से मल्ल युद्ध कुश्ती शुरू हो गया। आसीत अष्टा दिनसाहम निकरेण, 28 दिन तक युद्ध हुआ था। कितने दिन तक? 28वें दिन जो है
जामवंत जी ने पहचान लिया, त्रेता के राम बने घनश्याम। ओहो, ये तो मेरे राम जी हैं, कन्हैया बन करके आए हैं। ओहो, ये तो मेरे प्रभु हैं, राम जी हैं। अब तो जामवंत ने भगवान के चरणों में क्षमा याचना किया और भगवान बोले मणि दे दो। बोले मणि क्या, अब मणि तो तब दूंगा जब मेरे बेटी से विवाह करोगे। ये मेरी बिटिया है, ये बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करो और ये मणि भी ले जाओ। भगवान का दूसरा विवाह किससे हुआ? जामवंती से। भगवान ने सत्राजीत को भरी सभा में बुला करके फटकार लगाई, बोले तूने झूठा कलंक लगाया मुझे, ऐसे ऐसे तुम्हारी मणि पड़ी थी, ले जा अपना मणि। अब तो सत्राजीत बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, पत्नी से आके रो के कहने लगा देवी मैंने तो भगवान से बैर कर लिया, झूठा कलंक लगाया। पत्नी बोली देखो अब इस बैर को खत्म करने के लिए ऐसा करो ना, एक ही तो बिटिया है, बेटी का विवाह भगवान से कर दो, तब जब दामाद हो जाएंगी तो प्रेम हो जाएगा। इसलिए सत्यभामा का विवाह जो है सत्राजीत ने भगवान से कर दिया। कितना विवाह हुआ? कितना हुआ तुलाराम जी? रखो, मणि के नाते इतना बड़ा कलंक लगा, क्योंकि भगवान जानते थे कि एक ही तो बिटिया है और कोई तो है नहीं, चाहे आज मिले चाहे 10 साल के बाद मिले, मिलना तो मुझे। इस नाते बोले भगवान मणि तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। बोले कृष्ण लाल की जय। इधर द्वारिका में सूचना आई कि पांडवों को लांछा गृह में जला दिया गया। अक्रूर ने कहा विवाह तो कर दिया, मणि तो इसी के पास पड़ी है, चलो इसे मार करके मणि छीन लेते हैं। अक्रूर, कृतवर्मा, शतधन्वा, ये तीनों ने सहमति बना करके जो है सत्राजीत को मार दिया और मार करके वो मणि छीन लिए। कृतवर्मा ने सत्राजीत को मार दिया, मणि भी ले लिया। इस बात का पता जब दूत ने आकर के द्वारिका में बताया तो उस समय सत्यभामा अकेले थी बेचारी, भगवान तो इंद्रप्रस्थ गए थे। सत्यभामा जी ने रथ लिया और मंत्रियों को लेकर के जब हस्तिना इंद्रप्रस्थ पहुंची तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बिना कोई पूर्व सूचना के आपका अचानक ऐसे आना कैसे हुआ? बोली आप तो यहाँ इनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। आपके संग विवाह होने के नाते मेरे पिता को शतधन्वा, कृतवर्मा, अक्रूर ये तीनों ने मिलके मार दिया। कृतवर्मा ने वध कर दिया। अब तो महाराज भगवान जब सुने कि मेरे ससुर जी का वध हो गया तो भगवान बहुत रोए। परीक्षित जी कहते महाराज भगवान क्यों रोए? बोले अपने पिता के मरने पे ना रो तो कोई बात नहीं, लेकिन ससुर के मरने पे जरूर रोना चाहिए, नहीं तो पत्नी कहेगी मेरे पिताजी मर गए, 2 बूंद आंसू भी नहीं आया। अब भगवान तो नाटक करने में नंबर 1 है। भगवान खूब रोए। सत्यभामा बोले देखो रोने धोने से होगा भी क्या। कृष्ण बलदाऊ द्वारिका आए, सत्यभामा को छोड़ करके और जब उसका पीछा किए तो घबरा गया, बोले मेरी रक्षा
रक्षा करो। बोले हम लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। सोने की चांदी की थाली गिलास बर्तन, रोज नए नए बर्तन में भोजन करवा रहे हैं, और जो भोजन करे वो सब अपने अपने घर ले जावे। महाराज बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश समझ गए, अक्रूर जी को बुलाए, बोले मणि आपके पास है। तो मणि को अक्रूर जी ने दिखाया। फिर दूत को भेज करके बलराम जी को बुलवाए। बोले भैया आपने शंका किया कि मणि मेरे पास, मणि अक्रूर के पास है। अब तो सत्यभामा बोली ये मेरे पिता की संपत्ति है, इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए। भगवान बलराम जी बोले इस घर का बड़ा भाई मैं हूं, इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए। अब उधर क्या करें, उधर बड़े भैया और उधर जो है श्रीमती जी। इस नाते जो है भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बोले कि भाई देखो ये मणि ना तो बलराम के पास रहेगी ना सत्यभामा के पास, ये मणि रहेगी अक्रूर के पास। 8 घंटा नियम से पूजा करेंगे और जो मणि खजाना जो सोना आएगा वो खजाना में लाके जमा करेंगे। इससे जो सोना प्राप्त होगा वह द्वारिका के खजाना में रखेंगे। बोलवा द्वारिकाधीश भगवान की है। इसलिए भगवान का कितना विवाह हो गया, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। आज भगवान अर्जुन के साथ जो है जमुना के किनारे टहल रहे थे, और जमुना के किनारे टहलते हुए उन्होंने अर्जुन ने एक स्त्री को, कन्या को तप करते हुए देखा। एकदा पांडवां दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमा। 8वां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 हो गया ना, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। ये सत्यभामा जो है लक्ष्मी की अवतार है, भूदेवी है सत्यभामा। श्री देवी रुक्मिणी जी हैं। बोल कृष्ण लाल की जय। ने कहा मेरे पुत्र को मारना नहीं। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं मारूंगा नहीं। तो वही पृथ्वी स्वरूपा जो है सत्यभामा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर इंद्रप्रस्थ से निमंत्रण आया कि पांडव राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और उसी समय एक दूत भौमासुर के जेल से छूट करके आया और उसने पत्र लिख कर को भगवान को दिया कि 20,000 राजाओं को और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना रखा है। इन सबों ने पत्र दिया है महाराज कि आप मुझे बचा लो। भगवान ने जा करके भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर बहुत शक्तिशाली था, बलवान था। भगवान बार बार उसको खिला खिला के युद्ध कर रहे थे। सत्यभामा जी भी साथ में गई थी। बोली महाराज क्यों नहीं इसका उद्धार कर देते। बोले देवी यही तो मैं सोच रहा था, जब तुम कहो तब मैं इसका उद्धार कर दूं। बलवान कृष्ण लाल की देवी तुम अपने अपने घर को चली जाओ। कन्याओं ने कहा इतना दिन हो गया जेल में, मेरे पिता मुझे घर वापस नहीं रखेंगे। मेरे कोई पति तो है नहीं, मेरे पति तो आप ही हैं। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे,
सांवरिया मेरे कोई ना सहारा बिनु तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे कोई ना सहारा तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे सहारा बिनु तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे कोई न सहारा बिनु तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया भोजन करते थे पति देव तो पत्नियां जो है पंखा डुलाती थी। एक महात्मा जी विदेश में गए और विदेश में एक कब्र पे जो है एक मैया पंखा डुला रही थी। संत जी ने जब उस मैया को कब्र पे पंखा डुलाते हुए देखा, बोले वाह रे देवी, हमारा भारत वर्ष है जहाँ पति को जिंदे पे लोग पंखा डुलाते हैं। धन्य है ये देश जहाँ मरने के बाद भी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि तुम कब्र पे पंखा डुला रही हो। और बोली महाराज मैं पंखा इसलिए नहीं डुला रही हूँ, हमारे पति ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो जब तक मेरा कब्र ना सूख जाए तब तक दूसरी शादी मत करना। तो पंखा इसलिए डुला रही हूं कि जल्दी से सूख जाए, जल्दी से सूख जाए, मैं दूसरा विवाह करूं। भगवान कृष्ण लाल की जय। ऐसे आजकल तो पंखा उंखा हो गया है, बिजली साधन हो ही गया है, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसी माताएं हो जरूर पंखा डुलाएंगी। जैसे पति देश से परदेश से कहीं से जब आए तो बढ़िया बढ़िया चाय नमकीन नाश्ता हलवा रख देंगी और पंखा डुलाएंगी, और पंखा डुलाते डुलाते सारी कथा भी सुनाती रहेंगी। माता जी तो आपकी बड़ी परेशान करती हैं, जब देखो तब लड़ने को तैयार रहती हैं। वो देवर तो कुछ काम ही नहीं करता, वो ननद तो हमेशा जो है वो गाली गलौज करती रहती है, अब पंखा भी डुलाती रहेंगी। तो बोले पंखा क्यों डुला रही हैं? बोले मकई भूजने वाला जैसे कोयला पे पंखा डुलाता है ना, कि कहीं एक भी दाना कच्चा न रह जाए। तो ये पंखा इसलिए डुलाती हैं कि मेरी कोई बात कच्ची न रह जाए, सारी बातें मान ली जाए, इसलिए पंखा डुलाती हैं। बोल कृष्ण लाल की जय। आज रुक्मिणी जी पंखा डुला रही हैं और भगवान प्रेम से भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते बोले देवी तूने मुझसे शादी करके बहुत गलती की। तुम अब देखो आज कह रहे हैं, जब भगवान के नाती पनाती सब कुछ हो गए हैं, 10-10 पुत्र और 2-2 कन्याएं सभी
16,108 पत्नियों से भगवान के संतान हुए, 10-10 पुत्र और 2-2 कन्याएं। बोल कृष्ण लाल की जय। भगवान कह रहे हैं, देवी तूने मुझसे तो शादी कर ली, लेकिन समझ बूझ के नहीं की। तुमको तो शिशुपाल जैसे राजा चाह रहे थे, लेकिन तूने गलती की। चलो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। देवी तुम तो कहोगी राजपुत्रेप्सिता भूमैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावै श्रीमद्भिः रूपोदार्य बलोर्जितैः। तुम कहोगी कि आप बड़े बलवान थे ना, इस नाते मैंने शादी कर लिया। अरे मैं क्या बलवान हूँ, मुझे जन्मते देर नहीं हुआ कि मैं मथुरा छोड़ करके गोकुल गया है। जन्म लेते देर नहीं कि मथुरा छोड़ा तो गोकुल गया, अब गोकुल से आया वृंदावन, अब वृंदावन छोड़ा मथुरा आया, अब मथुरा से देखो अब मैं समुद्र में आकर के बसा हूं। इस नाते तुम कहोगी बलवान हो तो किस काम का बल, जब रण छोड़ करके अखाड़ा छोड़ करके भाग गए तो किस बात के बल।